नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। अंबाला की जनता ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा पर जताया भरोसा। हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की बंपर जीत। कांग्रेस बीजेपी को काफी पीछे छोड़ा। अंबाला निकाय चुनावों में हरियाणा जन चेतना पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने 8,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। अंबाला नगर निगम चुनाव में शक्ति रानी शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर वंदना शर्मा को हराया। शक्ति रानी शर्मा को 37,604 वोट मिले। शक्ति रानी शर्मा ने जीत के बाद जनता का किया धन्यवाद। शक्ति रानी शर्मा ने अंबाला को प्रदेश का नंबर 1 शहर बनाने पर जोर दिया। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगी कहा। शक्ति रानी शर्मा की जीत के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने बताया उनके कार्यकर्ताओं और अंबाला की जनता की जीत है। वहीं अंबाला में बीजेपी की हार को लेकर भी विनोद शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि जनता के भरोसे पर खरा उतरेंगे। जिन वादों को लेकर जनता के बीच गए थे उन्हें पूरा करेंगे। अंबाला की जनता का धन्यवाद करते हुए शक्ति रानी शर्मा ने शहर में किया रोड शो। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा रहे मौजूद। रोड शो के दौरान शक्ति रानी शर्मा के छोटे बेटे कार्तिकेय शर्मा ने जनता का आभार जताया। उन्होंने इस जीत को अंबाला के लोगों की जीत बताया। रोड शो में शक्ति रानी शर्मा की दोनों बहुएं भी लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आईं। बहू ऐश्वर्या शर्मा के साथ साथ प्रीति शर्मा ने भी जनता का आभार जताया। शहर में शक्ति रानी शर्मा की जीत के बाद रोड शो के दौरान अंबाला की जनता ने फूलों से स्वागत किया। जगह जगह शक्ति रानी शर्मा के ऊपर फूलों की बारिश की गई। अंबाला में 20 पार्षदों में से हरियाणा जन चेतना पार्टी के 7 पार्षदों ने जीत हासिल की, तो वहीं बीजेपी के 8, कांग्रेस के 3 पार्षद जीते। अंबाला में शक्ति रानी शर्मा की जीत के बाद कार्यकर्ताओं और अंबाला की जनता ने जीत का जश्न मनाया। सड़कों पर उतरकर लोगों ने खुशी का इजहार किया। जीत के बाद हरियाणा जन चेतना पार्टी के कार्यालय पर जश्न का माहौल। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों पर नाचकर मनाया जीत का जश्न। सिंगू बॉर्डर वाले सोनीपत जिले में कांग्रेस प्रत्याशी की धमाकेदार जीत। बड़ौदा उपचुनाव के बाद मेयर पद पर भी जमाया कब्जा। बीजेपी उम्मीदवार को करीब 14,000 वोट से दी शिकस्त। सोनीपत में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर मेयर पद पर अपना कब्जा जमाया। कांग्रेस के निखिल मदान ने बीजेपी के ललित बत्रा को हराया। निखिल मदान ने 13,818 वोटों से अपनी जीत हासिल की। सोनीपत में बड़ौदा के बाद बीजेपी की लगातार दूसरी हार है। सोनीपत के पार्षद चुनाव में बीजेपी के 20 में से 10 पार्षद चुनाव जीते, साथ ही 9 पर कांग्रेस का कब्जा रहा। रेवाड़ी नगर परिषद में बीजेपी की चेयरपर्सन पद के प्रत्याशी पूनम यादव ने जीत हासिल की। 147 पार्षद उम्मीदवारों में 31 वार्डों में से केवल 6 बीजेपी प्रत्याशी जीते, बाकी 25 पार्षद सभी निर्दलीय जीते। 3 नगर पालिका चुनावों में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को बड़ा झटका लगा। तीनों जगह पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मार ली है। हिसार के उकलाना, रोहतक के सांपला और रेवाड़ी के धारूहेड़ा में निर्दलीय चेयरमैन प्रत्याशी विजेता घोषित किए गए। पंचकुला में बीजेपी ने किया बेहतर प्रदर्शन। मेयर उम्मीदवार कुलभूषण ने जीत दर्ज की। कांग्रेस नहीं दिखा पाई कमाल, सभी वार्ड में रही कांटे की टक्कर। दिल्ली में किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत जारी। विज्ञान भवन में हो रही इस बैठक में 40 किसान संगठन के नेता मौजूद। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल बैठक में शामिल। बैठक से पहले किसान नेताओं ने कहा अगर सरकार चाहती है कि आंदोलन खत्म हो तो उन्हें तीनों कानून वापस लेने चाहिए। पीएम कहते हैं कि सरकार किसानों के साथ है तो उन्हें हमारी मांग माननी चाहिए। सरकार से बातचीत से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा हमें उम्मीद है सरकार को कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। हमारा रुख सरकार की वजह से अड़ियल हुआ है। ये किसान सिर्फ करीबियों कारोबारियों के फायदे वाला है। हम सिर्फ कानून वापसी पर चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी ने सिंगू बॉर्डर पर वाईफाई लगाने का ऐलान किया है। किसानों ने सिंगू बॉर्डर पर वाईफाई लगाने की मांग की थी। किसान आंदोलन पर बोलते हुए बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि मैं किसानों के साथ हूं और किसानों के पक्ष में हूं। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार को ही फैसला करना है। जल्द समाधान की उम्मीद है। किसान आंदोलन पर बोलते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि उम्मीद है कि नए साल में किसानों का मुद्दा हल हो जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा प्रजातंत्र में संवाद होता है लेकिन आंदोलनकारियों के पास कहने को कुछ नहीं, क्योंकि तीनों कानून किसानों के हित में 19 साल से प्रोसेस चल रहा था। कई कमेटियां गठित हुई, उसके बाद सरकार ने प्रस्ताव पास किया।
उन्होंने कहा किसान भी चाहते थे कि कोई ऐसा सिस्टम हो जिससे वे अपना सामान अपनी मर्जी से बेच सकें, जो इन कानूनों में इसकी आजादी दी गई है। उन्होंने कहा कि वास्तव में इन किसान नेताओं के पीछे कोई नहीं, जबकि जिन्होंने कानून बनाया उनके पीछे पब्लिक है, उन्हीं को कानून बनाने का अधिकार है। चरूनी और टिकैत को कितने वोट मिले, जनता का कितना समर्थन मिला, ये सभी को पता है। उन्होंने कहा कि किसान संगठन किसानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। बार बार ये लोग यही कहते हैं कि पहले तीनों बिल वापस लो, बिल वापस लेने के बाद बातचीत का क्या औचित्य रह जाएगा। भिवानी टोल पर किसानों के धरने पर पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह कानून किसानों की अगली पीढ़ी को खत्म कर देगा। बीजेपी के अतीन से पूर्व विधायक केहर सिंह रावत किसान नेता राकेश टिकैत के विरोध में उतर आए। उन्होंने कहा किसान नेता राकेश टिकैत ने जो बयान मंदिर पुजारियों ब्राह्मणों के खिलाफ दिया, वो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वहीं स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने किसान नेता राकेश टिकैत का बचाव करते हुए कहा कि ऐसा कोई विवादित बयान किसानों के धरना स्थल पर नहीं दिया जिसका विरोध किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना को दी मात। स्वस्थ होने के बाद मेदांता अस्पताल से मिली छुट्टी। 15 दिसंबर को रोहतक पीजीआई से मेदांता किए गए थे रेफर। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के क्षेत्र की कापू ने चिट्ठी अभियान शुरू किया। जींद के खटखर टोल प्लाजा पर हुई पंचायत के माध्यम से पीएम को भेजी गई चिट्ठी में कापू किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की गुहार लगाई। हरियाणा पंजाब बॉर्डर स्थित शंभू टोल पर किसानों का धरना लगातार जारी है। किसानों ने अनिश्चितकाल के लिए टोल फ्री करवा रखा है। टोल पर काफी संख्या में महिलाएं और बच्चे धरने पर किसानों के साथ मौजूद हैं। धरने पर पहुंची एक महिला ने कहा कि उनका एक बेटा सेना में जवान है तो दूसरा किसान है, इसलिए वे धरने पर आई हैं। जब तक कानून वापस नहीं होते तब तक धरना जारी रहेगा। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में किसानों को 7500 ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जा चुके हैं और 3500 ट्यूबवेल कनेक्शन फरवरी 2021 तक दिए जाएंगे। रणजीत चौटाला ने कहा कि वन विभाग के पेड़ों की गिनती के नंबर की तर्ज पर खंभों पर नंबर लगेंगे। खंभों का विभाग के पास हिसाब रहेगा। 31 मार्च 2021 तक प्रदेश के सभी खंभों को ठीक किया जाएगा। बिजली मंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर 4 सिटी में लगाए जा रहे हैं। साथ ही 10 लाख का ऑर्डर किया गया है। उनके लगने के बाद 20 लाख मीटर का भी और ऑर्डर देंगे। प्रदेश में गिरते भूजल को देखते हुए मनोहर सरकार की ओर से अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत हरियाणा के 13 जिलों का चयन किया गया है। इसमें 36 ब्लॉक शामिल होंगे। फतेहाबाद से टोहाना ब्लॉक को शामिल किया गया। इस योजना के तहत ब्लॉक के 49 गांव के ग्रामीणों को ग्राम पंचायत के माध्यम से भूजल के संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि पानी के लेवल को और नीचे जाने से रोका जा सके। सर्व कर्मचारी संघ की स्टेट कमेटी के आह्वान पर इंद्री के कच्चे और पक्के कर्मचारियों किसानों की मांगों के समर्थन में नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सर्व कर्मचारी संघ के इंद्री ब्लॉक के अध्यक्ष नरेश कुमार ने कहा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर यूनियन नेताओं से बात करे, नहीं तो यूनियन को कोई बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। कैथल के तितरम मोड़ बाईपास पर रिलायंस पेट्रोल पंप पर भी किसानों ने धरना दिया। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन ने उनका साथ दिया। पेट्रोल पंप पर आने वाले लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप से तेल ना डलवाएं, क्योंकि केंद्र सरकार जो 3 कृषि कानून लेकर आई है वो अडानी और अंबानी की जेब भरने के लिए लेकर आई है। रोहतक के सर्किट हाउस में सरकारी कर्मचारी ने रूम नंबर 16 में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक वरुण हरिनगर दिल्ली का रहने वाला था। पुलिस ने मौके से एक बोर्ड भी बरामद किया जिस पर सुसाइड नोट लिखा हुआ था। सुसाइड नोट पर लिखा था, मैं काफी तनाव में हूं और अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार हूं। फरीदाबाद में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 1ली से 8वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने 4 जनवरी तक कोई फैसला नहीं लिया तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तमाम 22 जिलों के प्राइवेट स्कूल संचालकों के साथ निर्णय लेकर बड़ा कदम उठाएगा। उन्होंने अपनी मांगों में कहा कि अब 1ली से 8वीं तक स्कूल खोल दिए जाएं, ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करके परीक्षाएं दे सकें। फतेहाबाद पुलिस ने धान चोरी के बड़े गिरोह को गिरफ्तार किया है। मिल से धान के 90 बैग गाड़ी में चुराकर चोर फरार हो गए थे। पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने गाड़ी समेत 90 बैग धान के भी बरामद किए। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा पंचायती राज के चुनाव जनवरी या फरवरी के शुरू में होने की संभावना जताई जा रही। इंद्री में पंचायती चुनाव को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। हिसार में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 के सामने राजेश नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक के दोस्त ने उसकी हत्या की है।
फतेहाबाद के भट्टू इलाके में एक विवाहिता ने अपने बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। विवाहिता ने घर में बने वाटर टैंक में कूदकर खुदकुशी की। बताया जा रहा है कि घरेलू कलह के कारण विवाहिता ने कदम उठाया। जज्जर में 20 सड़क पर डाकला गांव के एक व्यक्ति का शव पुलिस को बरामद हुआ। शव की पहचान गांव डाकला के 53 वर्षीय सतीश के रूप में हुई है। मृतक 2 दिन से घर से लापता था। रोहतक पीजीआई में सुबह जल्दी बुलाकर काउंसलिंग न करने को लेकर पीजीआई में अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। बच्चों के साथ आए अभिभावकों ने पीजीआई डायरेक्टर ऑफिस के बाहर बवाल काटा। पानीपत नगर निगम द्वारा प्रहलाद नगर के पार्क को 5 लाख से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स भरने का नोटिस भेजा गया। 7 दिन में अगर टैक्स नहीं भरा तो बड़ी कार्रवाई होगी। निजामुद्दीन से जबलपुर जा रही श्रीधाम एक्सप्रेस में बम की सूचना मिलने पर ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर गाड़ी को रोककर चेक किया गया। ट्रेन करीब 1.25 घंटे से स्टेशन पर खड़ी रही। करनाल के जिला अंत्योदय सरल कार्यालय में बिजली न होने के कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कार्यालय ने बिजली का बिल नहीं भरा है, जिसके चलते बिजली विभाग ने इनके कार्यालय की लाइट काट दी है। कैथल में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले युवा किसानों ने रिलायंस स्मार्ट के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों से रिलायंस स्मार्ट से सामान न खरीदने की अपील की। फतेहाबाद के स्वास्थ्य विभाग ने अंतर्राज्यीय लिंग जांच गिरोह का भंडाफोड़ किया। हरियाणा से पंजाब लिंग जांच का करवाने के लिए ले जा रही महिला एजेंट को किया काबू। 46,000 की नकदी बरामद। भवानीखेड़ा के स्कूल का पूर्व स्टाफ अपने बकाये वेतन की मांग को लेकर लगातार 9 दिन से स्कूल के गेट के आगे धरने पर बैठा था। थाना प्रभारी ने धरना स्थल पर पहुंचकर स्टाफ सदस्यों और प्रबंधन से बातचीत कर मामले को खत्म करवाया। कृषि कानून के विरोध में आंदोलन पर बैठे सिरसा के किसान इस बार नया साल नए ढंग से मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सिरसा के बाजारों में बोर्ड लगाए गए हैं जिनमें जिक्र किया गया है कि नवा साल किसाना दे नाल। किसानों ने आह्वान किया कि सिरसा के सुभाष चौक पर 31 दिसंबर को रात को कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसमें शहर के लोग किसानों के साथ जश्न मनाएंगे। भिवानी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पास हुए मकानों की राशि को लगभग 1 साल हो गया, अभी तक लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाया, इसलिए लोगों ने परेशान होकर नारेबाजी की। नारेबाजी कर रहे लोगों और महिलाओं ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो राशि मिलनी थी वो अभी तक नहीं मिल पाई है, जिसको 1 साल बीत गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इसको लेकर धांधली हो रही है। करनाल में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही। शहर में कई जगह चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। 2 जगहों से नकदी लेकर चोर फरार हुए। दयालपुरा गेट स्थित पंचायत रोडान एवं कंबोज कार्यालय में चोरों ने पहली चोरी की, जहां पर चोर खिड़की के रास्ते से एंटर हुए और कार्यालय में चोरी करके फरार हुए। दूसरी चोरी सदर बाजार इलाके में हुई, जहां पर एक दुकान से चोर नकदी और सामान लेकर फरार हो गए। चोर सीसीटीवी कैमरे में जाते हुए कैद हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हांसी में तोशाम चुंगी पर स्थित निजी अस्पताल में एक मृत बच्चे की डिलीवरी हुई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर नवजात का आधा कटा हुआ शव देने का आरोप लगाया, जबकि डिलीवरी के समय मृत बच्चे का शरीर सही सलामत था। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 85 इलाके में एक कार में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद कार में बैठे शख्स की जलकर मौत हो गई। 65 साल के बुजुर्ग की कार में जलकर मौत के मामले में पुलिस का खुलासा। बुजुर्ग व्यक्ति ने खुद आग लगाकर कार में की आत्महत्या। बीमारी के चलते किया सुसाइड, काफी दिनों से था परेशान। यमुनानगर कलेसा नेशनल पार्क की जमीन से अवैध रूप से खनन होने का वीडियो वायरल होते ही वाइल्ड लाइफ की टीम तुरंत हरकत में आई और वाइल्ड लाइफ के इंस्पेक्टर ने अनंत फानन में अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना प्रतापनगर में एक शिकायत दी है। वाइल्ड लाइफ के डीएफओ ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उनकी कलेसर की जमीन से 2-3 ट्रॉली रेत बजरी चोरी हुई है, जिसको लेकर वो छानबीन में लगे हुए हैं। जल्दी इस बारे में पता कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर पलवल के गांव पेंगलतू में एक गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉला ने एक 9 वर्षीय बच्चे को कुचल दिया, जिसमें बच्चे की मौके पर मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। ग्रामीणों के गुस्से को देखकर पुलिस वहां से भाग गई। देश में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के कुल 6 केस मिले। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कोरोना की वैक्सीन नए स्ट्रेन पर भी प्रभावी होगी। लोगों को नए स्ट्रेन से घबराने की जरूरत नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि करीब 6 महीने बाद कोरोना के रोजाना नए मामले 17,000 से कम है। 6 महीने के बाद हर रोज मौतों का आंकड़ा भी 300 से कम है। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगे बताया कि भारत में कोविड-19 के कुल 63% मामले पुरुषों में सामने आए, जबकि 37% महिलाएं संक्रमित हुई। कोविड-19 से हुई कुल मौतों में से 45% मामले 60 साल से कम उम्र वालों के हैं।
हरियाणा में कुल मरीजों की संख्या हुई 2,61,258। पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की कोरोना के कारण हुई मौत। अब तक 2,892 लोगों की हुई मौत। देश में एक दिन में सामने आए 20,529 कोरोना संक्रमित मरीज। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,02,45,000 के पार। 98 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज। अब तक कोरोना के कारण 49,373 लोगों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 19,25,066। दिल्ली में 24 घंटे में मिले 703 कोरोना के नए मामले। अब तक 10,502 मरीजों की मौत। 24 घंटे में 28 लोगों की हो चुकी मौत। कुल संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 6,24,000 के पार। उत्तर प्रदेश में एक दिन में कोरोना से 18 मरीजों की मौत। कोरोना की 1,021 नए मामले आए सामने। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 5,83,941। पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की रफ्तार। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,24,00,000 के पार। अब तक 17,99,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। लगातार बढ़कर कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 1,99,00,000 के पार। कोरोना के चलते गई 3,46,000 मरीजों की जान। ब्राजील में कोरोना से लोगों में दहशत। कोरोना के चलते अब तक गई 1,92,000 से ज्यादा मरीजों की जान। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 7,63,000 से ज्यादा। देश के कई हिस्सों में बीते कुछ दिनों से शीतलहर चल रही। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में 29 से 31 दिसंबर में रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। विभाग के अनुसार शीतलहर में 2 जनवरी से कमी आने की संभावना है। इसे देखते हुए विभाग ने राज्यों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। विभाग ने कहा कि अगले 3 दिन में उत्तर पश्चिमी भारत में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। उधर 30 से 31 दिसंबर को बिहार, झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की कुछ जगह पर शीतलहर चलने की संभावना। राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। 28 से 30 दिसंबर के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में हाड़ कपाने वाली शीतलहर चल सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा। सिरसा में भी धुंध और कोहरे के चलते वाहन की रफ्तार धीमी हुई। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोहरे का प्रकोप देखते हुए ट्रैफिक पुलिस वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने की मुहिम चला रही है। इससे पहले भी वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए थे। आगे भी लगाए जाने की बात कही जा रही है। अजिंक्य रहाणे ब्रिगेड ने विराट कोहली की अगुवाई में मिली पहले टेस्ट की हार का बदला मेलबर्न से ले लिया। टीम इंडिया ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन 8 विकेट से मात दी। जीत के लिए मिले 70 रन। उसने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिए। इसके साथ ही 4 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। अब सीरीज का तीसरा टेस्ट 7 जनवरी से खेला जाएगा। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया टीम ने विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम इंडिया को बुरी तरह से हराया था। लेकिन मेलबर्न में जैसे ही अजिंक्य रहाणे को कोहली की गैर मौजूदगी में कप्तानी मिली, उन्होंने कंगारुओं से 10 दिन के अंदर हार का बदला ले लिया। एडिलेड टेस्ट की दूसरी पारी में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने 36 रनों पर ढेर कर 8 विकेट से मैच जीता था। लेकिन मेलबर्न ने भारतीय टीम ने रहाणे की कप्तानी में जोरदार वापसी करते हुए कंगारुओं को उनके ही गढ़ में धूल चटा दी।